हेलो गैस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मैथ की निंजा टेक्निक में। और इस निंजा टेक्निक में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं गैस, वो डिस्कशन होने वाला है आपका परसेंटेज बेसिस पे। जो इलेक्शन बेसिस के क्वेश्चन हुए थे वो लास्ट क्लास में हो चुके थे। तो आज का जो सेशन है एग्जाम पे, जो एग्जाम बेसिस क्वेश्चन आते हैं, यानी परीक्षा में परीक्षा संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन होने वाला है। यानी बेहतरीन ट्रिक्स आपको टेक्निक मिलने वाली है गैस। तो जल्दी से गैस एक बार सेशन को लाइक करना और शेयर करना। अगर सेशन पर पहली बार आए हुए हैं तो सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे आप सभी को हम लोग के क्लासेस के नोटिफिकेशन, ऐसे जो बेहतरीन टेक्निक वाले वीडियोस हैं उनका मिलता रह गया। तो चलिए गैस आते हैं एग्जाम पे क्वेश्चन पर। जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक एग्जाम होता है, एग्जाम में पास और फेल यानी उत्तीर्णांक और अनुत्तीर्णांक से संबंधित आते हैं। यानी जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 33% इज अ पासिंग मार्क्स। 33% हमारा क्या था, पासिंग मार्क्स था, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन पे दिख रहा है। और एक कैंडिडेट को मिलते कितने मार्क्स है, 125 मार्क्स। और वो 40 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, या 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर उसे पास होने के लिए चाहिए तो दैट मीन्स परसेंटेज में जो मिनिमम मार्क्स की बाउंड्री है वो आपको 33 मार्क्स की बाउंड्री है। इसे आपको क्लियर करना होगा, मतलब इस तक पहुंचना होगा किसी भी तरीके से, अड़ते मरते गिरते पड़ते किसी भी कंडीशन पे आपको इस कंडीशन पर पहुंचना होगा। यानी एक तरह से 33% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे। अगर आपने इतने मार्क्स सिक्योर कर लिए तो समझ लीजिए कि फिर आप पास हो चुके हैं, नहीं तो हो चुके हैं फेल। तो दैट मीन्स एक कैंडिडेट को मिलता है कितना है, 125 नंबर मिलता है और वो 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। दैट मीन्स अगर 40 और मिल जाते तो फिर ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। दैट मीन्स जो मिनिमम बाउंड्री है 33% की, उसे वो क्रैक कर लेता है, यानी उसके बराबर पहुंच जाता। यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इससे 100% निकाल दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स निकल आएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का 100% क्या होता है, टोटल नंबर्स, टोटल वैल्यू होती है। इसका मतलब 165 और डिवाइडेड बाई हो गया आपका 33 और इनटू क्या कर दे, हंड्रेड्स कर दे। तो 33 5 जा होता है, 5 के आगे 2 0 लगा दीजिए और हो गया क्वेश्चन। तो दैट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं गैस। तो चलिए गैस अब देखते हैं भाई इस पे और कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ये रहा, इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स इज अ 35%, अ कैंडिडेट स्कोर 128 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 3% मार्क्स। यानी एक तरह से 35% मार्क्स आपके मिलते हैं, है ना गैस, 35% मार्क्स आपके मिलते हैं। और एक कैंडिडेट को क्या होता है, 35% पासिंग मार्क्स चाहिए, लेकिन कैंडिडेट को 128 मार्क्स मिला और वो 3% मार्क्स से क्या हो गया, फेल। तो इसका मतलब अगर वो पास होना चाहता है, ठीक है गैस, अगर वो पास होना चाहता है तो उससे कितने नंबर चाहिए, 35% नंबर चाहिए। लेकिन भाई साहब वो ला कितने रहे, 128 मार्क्स ला रहे हैं और बोला जा रहा है बेटा आप हो गए हो फेल, कितने परसेंट से, आप 3% मार्क्स से, 3% कम हो रहे हैं। तो अगर ये 3% कम हो जाते तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपके 3% और होते तो पास होता है, यानी 35% ना होके वो 3% कम लाया है। यानी कुल मिलाकर लाया कितने परसेंट मार्क्स है, वो 32% मार्क्स आपके लाया है। उस 32% की वैल्यू कितनी होगी, 128। अगर आप इससे 100% निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये 128 डिवाइडेड बाई 32 और इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो अब इसको सॉल्व करें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दैट मीन्स आंसर आ गया कितना, 400। यानी मैक्सिमम मार्क्स जो चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स थे उस एग्जाम पे कितने थे, 400 का एग्जामिनेशन था और उसे मिले कितने, 128। और 128 एक तरीके से क्या है, 32% है। अगर चाहो तो सॉल्व भी कर लो तो भी समझ में आ रहा है। तो दैट तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं गैस। तो चलिए गैस एक और टेक्निक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक एग्जाम पे क्या होता है कि 30% का मार्क्स मिलते हैं, 30% मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट को और बोला था यू आर फेल्ड, कितने परसेंट मार्क्स से, 40 मार्क्स से आप हो चुके हो फेल। जबकि दूसरे कैंडिडेट को मिलते कितने हैं,
while another candidate secure 40% marks and get 40 more marks than passing marks, दैट मीन्स 40 नंबर पासिंग से क्या होते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं। तो एक तरीके से आप देखो तो एक को मिले 30% मार्क्स, तो वो होता है 40 नंबर से फेल। तो अगर आपको देखो भाई जो 30% मार्क्स मिलते हैं और वो 40 नंबर से फेल हो गया है, तो अगर ये 40 मार्क्स और होते तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता। जबकि दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलता है, 40% मार्क्स और उसे 40 मार्क्स पासिंग से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर इसमें से 40 कम कर दें तो भी ये भी पासिंग मार्क्स के बाद हो जाएंगे। अब अगर ये पासिंग मार्क्स से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल कर दीजिए तो आपके पास बेटा क्या आया, 10% इधर हो जाएगा और ये बराबर क्या हो गया, 80 के। दैट मीन्स 100% अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 800 आ जाएगा। ये आपके आ गए क्या, मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ गए। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती। अब इसके बाद अगर हमको चाहिए कि अगर मैं इसमें से 800 ये हो गया, अगर मैं इसका 30% नंबर निकालूं तो 30% कितना हो जाएगा, 240 होगा। भाई कैसे भाई, 100 है यानी 8 या 24, दैट मीन्स 240 मार्क्स। तो 40 मार्क्स से क्या है, फेल। तो पासिंग मार्क्स की अगर बात करोगे तो क्या आएगा, 280 आएगा। आउट ऑफ किस पे, 800 पे, इंटू 100 पे, दैट मीन्स पासिंग परसेंटेज जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 3 जा 8 5 जा, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेटा कितना, 35%। दैट्स सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, लेकिन अपना ये टेक्निक नहीं है, ये रियल प्रोसेस है गैस। कभी भी रियल प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते गैस, कि हम उसे माने ना कि नहीं ये तो हमें नहीं करना है, हम टेक्निक ही यूज़ करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम जो टेक्निक से निकलते हैं, मेथड्स आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के, आपके दिमाग का जो लॉजिक होता है उसे डेवलप करने में। क्यों का रीज़न देते हैं, ये आपकी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करते हैं। लेकिन रियली एग्जाम जो निकलते हैं वो टेक्निक और शॉर्ट ट्रिक्स पर निकलते हैं गैस। तो अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रॉपर अपने पास रखिए गैस। अब इसी को करने का दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका और मैं सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम पे 30% मार्क्स मिलता है और बोला जाता है कि यू आर फेल्ड, तुम हो गए हो फेल, कितने नंबर से, 40 नंबर से। तो दैट मीन्स जैसे हमें पासिंग मार्क्स ये था और हमसे बोला गया आप इससे क्या हो, 40 कदम आप पीछे हो, 40 स्टेप क्या हो, पीछे हो। और एक बार हमसे बोला था कि यू आर 40 स्टेप क्या हो, फॉरवर्ड आ चुके हो। तो जितना यानी ये जो बीच का रास्ता था, उस बीच रास्ते से एक बार आप क्या हो गए, 40 कदम पीछे हो चुके हो और एक बार 40 कदम क्या हो गए, आगे आ गए हो। तो इसका तो श्योर है कि जो पासिंग वाला जो बीच पासिंग मार्क्स वो कहीं ना कहीं बीच में है, क्योंकि 40 कदम पीछे 40 कदम आगे। दैट मीन्स ये जो है एक तरह से पासिंग मार्क्स क्या होगा, बीच में कहलाएगा। तो इस तरह के केसेस के लिए जब आपके पास पासिंग मार्क्स और फेल्ड मार्क्स दोनों बराबर हों, तो उस केस में ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो पास मार्क्स वाला जो एक्स्ट्रा है और फेल मार्क्स वाला जो कम है दोनों बराबर हों, तो उस केस में पासिंग परसेंटेज जो होता है इन दोनों के बीच में होता है। और बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज का मीन वैल्यू आप निकाल दीजिए, आपका आंसर्स निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स 40 और 30, 30 और 40 उसको ऐड करिए, उसका हाफ करेंगे तो आपके पास गैस क्या होगा, 35%। तो यही इसका क्या कहलाएगा, 35% इसका पासिंग मार्क्स कहलाएगा गैस। आया समझ में, ये टेक्निक कैसी लगी दोस्तों तक शेयर करना। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो अगर वीडियो को तो अभी लाइक नहीं किया ना, तो लाइक बटन को क्लिक कर दो फटाफट जल्दी से गैस। इतना सा काम करिए, बस मज़े से लीजिए क्लास को। ओके गैस, तो एक तरीका ये है ना भाई, बेस्ट टेक्निक इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पर ये लगती है। अगर सेम मार्क्स से फेल हो, सेम मार्क्स से पास हो, तो आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं गैस। ठीक है गैस। अब दूसरा एक, अगर ये तरीका भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो अगर आप रियल अप्रोच पे ही जाना चाहते हैं, तो देखो बच्चे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, परसेंटेज का 10% का, और मार्क्स का गैप कितने का है, मार्क्स का गैप कितने का है, मार्क्स का गैप कितने का है, 40 माइनस का है, यानी पासिंग मार्क्स से 40 कम है, और उधर फेल पासिंग मार्क्स से 40 ज़्यादा है। तो दो चीज़ें अगर कभी भी डिफरेंट हो, एक कम और एक ज़्यादा, तो उस केस में अगर डिफरेंस करना हो तो डिफरेंस करने का मतलब होता है प्लस करना। तो यानी 40 कम 40 ज़्यादा, दैट मीन्स 10% का जो वैल्यू हो गया गैस कितना हो गया, 80 हो गया।
10% का वैल्यू 80 हो गया। अब अगर हम लोग 40% निकालें तो 40 मार्क्स निकाल लें। 80 नंबर अगर 10% के बराबर है तो 40 कितना होगा, 5% के बराबर हो गया ना भाई। 40% जो होगा वो क्या होगा, 5% के बराबर। तो दैट मीन्स चाहे तो इस 30 में हम 5 जोड़ दें तो आ जाएगा 35, या फिर हम लोग क्या कर दें, इस 40% में से 40 मार्क्स वाला जो परसेंट है उसे घटा दें तो भी आ जाएगा। तो 40% में से 5 घटाओगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 35 आएगा। दोनों में से किसी एक प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके से इसका रियल प्रोसेस ये भी कहलाएगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं किया मैंने, ये डायरेक्टली ये तरीका यूज किया भाई। उम्मीद करेंगे ये भी मेथड आपको एकदम दिलो दिमाग में बस गया होगा। अगर बस गया है तो एक बार बताना, दोस्तों को जरूर शेयर किया करो कि ऐसी चीजें हम सीख रहे हैं। संदीप सर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, उनके चैनल पे जाकर एकदम मस्त तरीके से हो जाती सीखते, एकदम आपके पास बढ़िया तरीके से रहती है। तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट ऑब्टेन 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स। कोई बात नहीं बच्चे, दूसरे एग्जाम पर क्या होता है, दूसरे कैंडिडेट को मिलता क्या है, 42% मार्क्स एंड आपको 14 मोर मार्क्स होते हैं किससे, पासिंग मार्क्स से। तो बताना पासिंग परसेंटेज क्या है। तो गैस इसमें भी यही चीज करिए। अगर हमने देखे इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7% का। और मार्क्स का गैप कितने का, यहाँ 35 लेस है, फेल हो रहा है, और यहाँ 14 क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। 35 नंबर से फेल हो रहा है और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो दैट मीन्स एक यहाँ से देखोगे तो क्या हुआ, 14। तो 35 और 14 का डिफरेंस हो गया कितना, 49, यानी 49 हो गया। यानी एक 7% जो है 49 है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से 35 नंबर को निकालने कितना परसेंट है, या फिर ये निकाल दीजिए कि 14 नंबर कितने के बराबर है। तो देखो बच्चे, अगर 49 नंबर जो है 7 के बराबर यानी 1/7 है, तो 14 भी क्या होगा, 14 जो होगा आपके पास 2% के बराबर। कैसे भाई, 7/49 इंटू 14 कर दो तो आ जाएगा 2%। तो कुल मिलाकर ये 2% इसके ज़्यादा हैं। 42 नंबर परसेंट जब आते हैं तो 14 नंबर ज़्यादा है, यानी परसेंटेज में ज़्यादा कितने हैं, 2% ज़्यादा हैं। यानी कुल मिलाकर आपका पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा आपका 42% और माइनस का 2, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा आपका 40% आपका पासिंग मार्क्स कहलाएगा। एक तरीका ये तरीका यूज कर लो, या फिर ऐसा लिख दो भाई, अगर 49 जो हैं वो हमारे 7% के बराबर हैं, तो हम ये 35 मार्क्स निकालने कितने परसेंट के बराबर है, तो 7/49 इंटू 35। तो 7 7 जा 7 5 जा। तो देखो बच्चे ये 35 मार्क्स से फेल हुआ है, यानी कुल मिलाकर आपका पास फेल हुआ कितने परसेंट से, 5% से फेल हुआ है। इसके लिए पासिंग मार्क्स यहाँ से अगर करोगे तो 35 + 5, यानी कुल मिलाकर तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 40%। तो दैट तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं गैस। उम्मीद करेंगे दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम पर बच्चे दो ही तरह के एग्जाम वाले क्वेश्चन आते हैं। एक आता है जो कि होता है वेन डायग्राम से रिलेटेड, यानी कुछ इसमें पास हुए, कुछ उसमें पास हुए, कुछ बॉयज़ और गर्ल्स वाले, उनके क्वेश्चनों के लिए हम अगले आगे एक वीडियो लेकर आएंगे जिस पर आप सभी लोग वो भी देखने को मिल जाएगा गैस। तो चलिए गैस इससे देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 28% एक को मार्क्स मिलते हैं और फेल्ड होता है 66 मार्क्स से, ठीक है भाई। एंड वाइल अनदर कैंडिडेट सिक्योर 47% मार्क्स एंड गेट 29 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। सेम वही क्वेश्चन है ना भाई। तो अगर आप यहां से देखो, फिर पूछा क्या गया, फाइंड द पासिंग मार्क्स। इस बार थोड़ा सा अलग किया गया है, ये पासिंग मार्क्स हमारा कितना है। तो अगर आप देखो 28 और 47, दैट मीन्स दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखो तो क्या है, 19% हुआ। और यहां से मार्क्स का गैप कितना, 66 और 29, दोनों का जो गैप है कितने का है, 95 का आ गया। याद रखना दो चीजें अपोजिट हैं, दो लोग जो अपोजिट होते हैं ना भाई, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात अगर मैं करूं, केटायन और एनायन की बात करूं, तो उस तरह के केसेस की तरीके से याद रखो कि दो चीजें अगर अपोजिट, एक पास और फेल हैं, तो डिफरेंस करने का मतलब उनको ऐड करना है और कुछ नहीं भाई। तो दैट मीन्स 19% का वैल्यू हो गया 95। अगर मैं यहाँ से 28% की वैल्यू निकाल लूँ और उसमें 66 ऐड कर दूँ, या तो 47% निकाल के उसमें 29 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या,
पासिंग मार्क्स निकल के आ जाएगा। 19% का वैल्यू ये है तो 28 दैट मीन्स का 5 टाइम है, तो 5 टाइम्स इधर भी करोगे तो क्या आएगा 140 आ जाएगा। हो गया भाई, 140 नंबर हुए और 95 नंबर, और यहाँ पर ये फेल हुआ है कितने से 66 से, तो कुल मिला के पासिंग के लिए चाहिए कितना 140 तो चाहिए और प्लस 66 और चाहिए, तो कुल मिलाकर आपको चाहिए कितना 206 नंबर चाहिए। ये कहलाएगा आपका पासिंग मार्क्स। पिछले क्वेश्चनों में हम लोगों ने पासिंग परसेंटेज से रिलेटेड देखा था और ये जो क्वेश्चन है वो पासिंग मार्क्स रिलेटेड। इसी में पूछ लेता है कभी कभी क्या पूछेगा मैक्सिमम मार्क्स, तो 19% का वैल्यू 95 है तो 100% क्या होगा 500 हो गया भाई। तो दैट तरीके से हम लोग ये पासिंग मार्क्स फेल मार्क्स इनसे रिलेटेड की प्रॉब्लम को कर सकते हैं गैस। उम्मीद करेंगे आप सभी को मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी गैस। तो चलिए गैस एक और क्वेश्चन देखते हैं गैस, और उसे देखते हैं भाई क्या है। देखिए भाई, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट स्कोर्ड 33% मार्क्स and failed by 33 marks. Another candidate secured 43% marks and get 37 more marks than passing mark. Find the maximum marks. वही मैं बात कर रहा था ना, कभी ये पूछ सकता है, ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पासिंग परसेंटेज क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। इस बार मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने पूछ लिया है। तो देखो बच्चे क्या है 33 और 43 दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया 10% का, और वही 33 मार्क्स फेल और 37 ज़्यादा, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 70 का। तो 10% अगर 70 है तो 100% गैस क्या हो जाएगा 700 हो गया क्वेश्चन। तो दैट्स ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन पूरा एकदम अच्छे से आया होगा। और एक क्वेश्चन और देखो बच्चे, इसे ट्राई करते हैं और क्या कहता है इसको देखिए भाई। इन एन एग्जामिनेशन इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 30% marks and failed by 25 marks. In the same test, another student get 40% marks and secured 25% marks more than the essential minimum marks. ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, 25% of the initial passing marks. The maximum pass marks in the test is, देखो भाई, यानी अगर देखो अब इसमें थोड़ा सा घुमाया गया है, 30% पासिंग मार्क्स था और 25% आपको 25 मार्क्स कम मिलता है एक स्टूडेंट को। दूसरे टेस्ट में इन द सेम टेस्ट एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिला एंड सिक्योर 25% मोर देन द पासिंग इसेंशियल मिनिमम पासिंग मार्क्स। यानी कुल मिलाकर देखो जो भी इसेंशियल मिनिमम मार्क्स था पासिंग का उससे 25% मोर मिला है था। ठीक है भाई, 25% मोर मिला था। तो एक कैंडिडेट को, यानी एक तरह से देखो तो आपको बेटा क्या है 30% मार्क्स मिलता है, तो बच्चे वो 28 नंबर से फेल हो जाता है। 28 नंबर क्या हो जाता है ज़्यादा मिल जाता है, 28 मार्क्स से फेल होता है सॉरी। तो 28 अगर मार्क्स मिल जाते तो क्या हो जाता है ये पास हो जाता। अगर ये पास हो जाता तो फिर अगले के लिए क्या है, एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिलते हैं और जिसे जो भी पासिंग मार्क्स है मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहा 30% प्लस 28, इससे 25% ज़्यादा हैं। यानी एक तरह से 30% प्लस 28 जो मार्क्स हैं वो जो पासिंग मार्क्स से ये जो है इसका अगर इससे अगर 125% निकाल दें तो 40% के बराबर होगा। तो 125% मोर है 40%, तो दैट मीन्स एक तरीके से अगर मैं इसमें से इसका अगर मैं करूं 1/4 होता है 25, तो एक तरीके से 25% मतलब 1/4 होता है। तो अगर इसका 5/4 कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा ये 40% के बराबर है। तो अगर मैं इस 4 को इधर भगा दूं तो ये क्या कहलाएगा 160 हो जाएगा, और अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा 150 आएगा, और 150 और इधर से आएगा प्लस क्या 140 हो जाएगा। अब इधर उधर लेकर जाओ तो 10% हो गया, 10% का वैल्यू हो गया आपके पास कितना 140। 100% का वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1400। आया समझ में? तो गैस ये था क्वेश्चन, आज समझ में आया होगा ये पास और फेल वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन को ये आज के सेशन पर डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, लव यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।